नमस्कार दोस्तों, मैं केवल कृष्ण गोडेला हिंदी साहित्य चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नाटक व एकांकी में अंतर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, नाटक और एकांकी में किस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं। दोनों ही साहित्य की स्वतंत्र विधाएं हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। नाटक और एकांकी में अंतर। ज़्यादातर विद्यार्थियों के मन में संशय रहता है कि आखिरकार नाटक और एकांकी में क्या डिफरेंस है, यानी क्या इन दोनों में अंतर है। तो आज इसका अच्छे से इसको जानेंगे दोस्तों। और सबसे पहले सामान्य परिचय दोनों विधाओं के बारे में, और उसके बाद इन दोनों की परिभाषाएं, और उसके बाद हम दोनों विधाओं में अंतर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। काव्य भेदों में नाटक जितना रमणीय है उतना ही प्राचीन और महत्वपूर्ण है। यानी कि नाटक की विधाएं जितनी रमणीय है उतना ही इसका जो इतिहास है वो प्राचीन है। यूनान और भारत दोनों ही प्राचीन सभ्यता के देशों में दृश्य काव्य, ये दृश्य काव्य किसके लिए यूज हुआ है दोस्तों? नाटक के लिए। का विकास बहुत प्राचीन काल में ही हो गया था, और दृश्य काव्य को संस्कृत में रूपक, संस्कृत भाषा में नाटक को क्या कहते हैं दोस्तों? रूपक। और पाश्चात्य साहित्य में नाटक को ड्रामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रामा। और हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? नाटक। नाटक नट शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है सात्विक भावों का अभिनय करना। जिस प्रकार उपन्यास के क्षेत्र में कहानी का उदय हुआ, ठीक उसी प्रकार नाटक के अंतर्गत एकांकी नामक विधा का उदय हुआ। आज के व्यक्ति का जीवन व्यस्त, जटिल और विषम परिस्थितियों में होने के कारण विशालकाय जो महाकाव्य होते हैं या नाटक होते हैं, या इसके अलावा अगर हम उपन्यास की बात करें तो उनको पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता। अतः जो पाठक है उन्हें एक छोटी सी रचना चाहिए जो उनका मनोरंजन कर सके। इस दृष्टि से आज के युग में एकांकी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई है। तो दोस्तों, अब हम नाटक और एकांकी की परिभाषा देखेंगे। नाटक जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। यानी सुनने के द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि का मतलब देख करके भी दर्शकों के हृदय में क्या है? रस की अनुभूति करवाती है। एकांकी में क्या है दोस्तों? एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। यानी कि जिस एकांकी में या जिस नाटक रूपी एकांकी में एक ही अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं। अगर अंक एक से ज़्यादा होंगे तो वो एकांकी की श्रेणी में नहीं मानी जाएगी। अंग्रेजी में इसे वन एक्ट प्ले कहा जाता है दोस्तों। एकांकी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वन एक्ट प्ले। एकांकी और नाटक दोनों साहित्य की विधाएं हैं। दोनों का संबंध किससे है? रंगमंच और अभिनय से दोनों का संबंध है। अब हम दोस्तों दोनों के अंतर को देखेंगे। दोनों विधाओं के अंतर को किस प्रकार से हम अलग अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों, नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। यानी एक से अगर अधिक अंक है तो वह विधा नाटक होती है,
और एकांकी में एक अंक होता है। इसकी ये जो महत्वपूर्ण शर्त होती है दोस्तों, एक ही अंक होगा। नाटक में आधिकारिक यानी कि मूल कथा के साथ सहायक और गौण कथाएं भी चलती रहती है नाटक में, क्योंकि इसका जो दायरा विस्तृत होता है दोस्तों, तो इसमें मूल कथा के साथ सहायक और गौण कथाएं भी होती है। और एकांकी में मूल कथा घटना रहती है, जो मूल कथा है वो ही चलती है दोस्तों। इसके साथ में मूल कथा के साथ सहायक या गौण कथाएं नहीं रहती। नाटक दृश्य काव्य का वृद्ध रूप है, यानी बड़ा रूप है दोस्तों। एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है, यानी छोटा रूप है। कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है। किसमें? नाटक में जो कथानक की विकास प्रक्रिया है वो धीमी रहती है, और एकांकी में कथानक है वो शुरुआत से यानी आरंभ से ही चरम लक्ष्य की द्रुत गति से बढ़ता है, तेज गति से बढ़ता है। इसी प्रकार दोस्तों नाटक की कथा वस्तु विस्तृत होती है, और एकांकी की जो कथा वस्तु है वो संक्षिप्त होती है, यानी छोटी होती है। नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है। नाटक के कथानक में क्या होता है? फैलाव और विस्तार। इसी प्रकार एकांकी के कथानक में घनत्व यानी फैलाव और विस्तार नहीं रहता है। अब देखिएगा दोस्तों, अन्य अंतर भी हम जान लेते हैं दोनों के मध्य। नाटकों में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। नाटक में अनेक घटनाओं का चित्रण होता है, और एकांकी में एक ही घटना विशेष का चित्रण होता है। यानी कि नाटक में अनेक घटनाएं हो सकती है, और एकांकी में मात्र सिर्फ एक ही घटना विशेष का चित्रण होता है। नाटक में संकलन त्रय यानी काल, समय और उद्देश्य पर ध्यान नहीं दिया जाता दोस्तों। तो इन दोनों विधाओं में कुछ ऐसे तत्व होते हैं दोस्तों जो होते तो जरूरी है, लेकिन जो संकलन त्रय एक प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली विधाओं में दी गई, तो इसमें एकांकी के अंदर संकलन त्रय का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और नाटक में संकलन त्रय का जो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये संकलन त्रय होता क्या है दोस्तों? ये विधा के अंदर तीन तत्व होते हैं दोस्तों, काल, समय और उद्देश्य यानी कार्य। अब थोड़ा आपको इसका जो डिटेल से बता दूं दोस्तों। काल का अर्थ होता है कि उस समय का जो काल या वातावरण तो किस प्रकार का रहा होगा। तो एकांकी के अंदर तो एक ही काल की बात की जाती है। जिस प्रकार यहाँ पे दोस्तों एक काल और समय की जगह यहाँ पे आप स्थान कर लीजिए। क्या करना है आपको? स्थान। काल, स्थान और उद्देश्य, ये तीन तत्व होते हैं संकलन त्रय में। काल यानी समय को ये दर्शाता है। जिस प्रकार अगर हम एकांकी लिख रहे हैं दोस्तों, तो उसमें संकलन त्रय का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें एक तो काल होता है, यानी कि एक ही समय विशेष के संदर्भ में एकांकी लिखी जाती है। जिस प्रकार अगर आप 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई पर एक एकांकी लिख रहे हो, तो आपको 1857 का जो समय विशेष है उसी के इर्द गिर्द ही आपको एकांकी को लिखना होगा। ऐसे नहीं कि आप 1857 की बात करते करते 1947 में भारत आज़ाद हुआ था उस समय की बात करने लग जाओ, तो ऐसा एकांकी में संभव नहीं है। उसके बाद काल के बाद में स्थान का, तो स्थान विशेष एक ही स्थान का वर्णन इसमें किया जाता है एकांकी में। किसमें? एकांकी में एक ही स्थान का वर्णन किया जाता है, जबकि नाटक में संकलन त्रय की शर्त नहीं होती। जिस प्रकार स्थान किसी भी स्थान का, जैसे बंगाल के
या कोलकाता के स्थानों का वर्णन ज़्यादातर जो एकांकी नाटकों में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्थान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और उसके बाद में जो उद्देश्य एक बचता है, उद्देश्य तीसरा तत्व। उद्देश्य का अर्थ कार्य भी होता है। तो एक ही उद्देश्य होता है एकांकी में। इस ऐसे नहीं है कि बहुत सारे उद्देश्य एकांकी के लिखने के हो सकते हैं। नाटक में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन एकांकी में एक ही उद्देश्य पर जो इसकी रूपरेखा आधारित होती है। अब देखिएगा दोस्तों अगला अंतर, नाटक में दृश्यों का विभाजन होता है। जो दृश्य होते हैं दोस्तों नाटक में उनका विभाजन होता है, और एकांकी में दृश्यों का विभाजन नहीं होता। नाटक में संवाद होते हैं जो लंबे होते हैं, और एकांकी में संवाद होते हैं जो छोटे होते हैं। तो दोस्तों नाटक और एकांकी के मध्य आप अंतर अच्छी तरह समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।